To everybody, you are welcome to my YouTube channel. In this video today we will discuss about adjective. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज के वीडियो में हम आपके लिए बेसिक ग्रामर सेक्शन से एडजेक्टिव्स लेके आए हैं। तो एडजेक्टिव के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पिछले कई कक्षाओं में हम लोगों ने ट्रांसलेशन सेक्शन में एडजेक्टिव का प्रयोग भी देखा था, प्रोनाउन का प्रयोग भी सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम पूर्ण रूपेण एडजेक्टिव्स और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एडजेक्टिव पर लेके आते हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी नो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं, उसी में से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव? प्रश्न है एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषता मतलब डिस्क्राइब करता है किसी भी शब्द को, अदर वह नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। मैं फिर से एक और जो डिफिनेशन मैंने अंग्रेजी में बोर्ड पर पिन डाउन करके रखा है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। अर्थात एक एडजेक्टिव किसी या नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है कि वह नाउन क्या है, अर्थात उस नाउन के गुण या अवगुण के बारे में जानकारी देता है, उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में। इसी चीज़ को हमने हिंदी में लिखा है कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने बोर्ड पे ऑलरेडी पेन डाउन करके रखा है। पहला एग्जाम्पल को गौर से सुनेंगे और ध्यान देंगे। सी हैज सम मनी। मनी यहाँ पर नाउन है और सम वर्ड जो है वह क्वालिफाइज कर रहा है मनी को, अर्थात पैसे के बारे में। पैसे के पहले सम अर्थात कुछ शब्द लगे हुए हैं जो बता रहा है, पैसे की मात्रा को बता रहा है कि कितनी मात्रा है, तो कुछ मात्रा है, कुछ शब्द अर्थात सम वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इस प्रकार से सम वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है। दूसरा वर्ड है आलिया इज अ ब्यूटीफुल एक्टर। सॉरी, आलिया इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। आलिया इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। आलिया एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री है। तो अभिनेत्री को क्वालिफाइज कर रहा है। अभिनेत्री एक नाउन है और उसके पहले ब्यूटीफुल शब्द लगा हुआ है जो एक्ट्रेस को क्वालिफाइज कर रहा है और उस एक्ट्रेस की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है कि वह सुंदर है। तो दिस इज द सेंस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह डिफिनेशन अवश्य समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव क्या कहता है। एडजेक्टिव क्वालिफाइज, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई definition of adjective. Adjective, an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. या दूसरे शब्दों में कहेंगे एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेंगे कि मैं एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पर एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। आई एम अ टीचर। बट अब मैं अपने टीचर जो कि नाउन शब्द है उसके पहले मैं कोई एडजेक्टिव को लेके आता हूँ। आई एम एन इंग्लिश टीचर। अब मैं इंग्लिश शब्द को लेके आया, किसके पहले? तो टीचर के पहले। तो इंग्लिश शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव की भूमिका में है। और एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होता है।
इन दोनों वाक्यों को देखेंगे तो सम शब्द जो एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल शब्द जो एडजेक्टिव है, यह दोनों ही शब्द नाउन के पहले प्रयुक्त हुए हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हमने नीचे पेन डाउन करके रखा है, उस पर भी हम फोकस करते हैं। जैसे सम फूड, सम एडजेक्टिव है। जैसे ऑल थिंग्स, ऑल एडजेक्टिव है। सेवरल क्वेश्चंस, सेवरल एडजेक्टिव है। 6 बॉयज, 6 यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी प्रकार विच बॉय, विच यहाँ पे एडजेक्टिव है। हर सिस्टर, हर यहाँ पे एडजेक्टिव है। ईच गर्ल, ईच यहाँ पे एडजेक्टिव है। ए लॉट ऑफ पेन्स, ए लॉट ऑफ शब्द एडजेक्टिव है। और ऑनेस्ट, ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। और इसके जस्ट बाद अर्थात नाउन के ठीक पहले और आप कह सकते हैं एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन का प्रयोग किया गया है। एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन। तो आप इस प्रकार से आप एडजेक्टिव के परिभाषा को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में लेके जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन दिस फ्रेम। इस फ्रेम में हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 8 प्रकार होते हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट फ्रेम में बहुत सारे एडजेक्टिव्स के बारे में देखा, एडजेक्टिव्स के डिफिनेशन को समझा। अब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के 10 प्रकार होते हैं। बट टुडे इन दिस फ्रेम वी विल डिस्कस 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। लेकिन हम इस फ्रेम में सिर्फ 8 प्रकार के एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, जो कि ग्रामर के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों के समझदारी के लिए, बेसिक ग्रामर के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इनके नामों से परिचय करा दूं। फर्स्ट एडजेक्टिव है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, possessive adjective, distributive adjective, interrogative adjectives and superlative. Now one by one हम एक एक करके सभी प्रकार के एडजेक्टिव के बारे में आपको बताएंगे। तो पहला जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण। तो गुण किसी वस्तु या व्यक्ति, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्वालिफाइज अ नाउन, और किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में बताता है। जैसे कोई वस्तु है, सपोज डेट मेरे हाथ में एक पेन है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह एक पेन है। पेन का रंग कैसा है? तो लाल है। दिस इज अ रेड पेन। रेड और बाद में पेन, तो रेड शब्द जो है इस पेन की विशेषता है, क्वालिटी है। तो ऐसे वर्ड जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण के बारे में बताता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने बोर्ड पे पेन डाउन करके रखा है। जैसे गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, हेल्दी मतलब स्वस्थ, वीक मतलब कमजोर। इट इज देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बट आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बोर्ड पर लिखा है। ये किसी व्यक्ति या वस्तु क्या गुण के बारे में बात करते हैं। सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाता है, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण को बताता है, विशेषता नहीं, गुण की बात करता है। तो चलिए अब पहला के बाद हम दूसरे में आते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ क्वांटिटी? मतलब मात्रा। तो मात्रा किसका हो सकता है? ऐसे नाउन की मात्रा होगी जिसे नापा या तोला तो जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। सो वी कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटी वाले नाउन का एग्जांपल। जैसे पानी की क्या होगी? मात्रा होगी। नमक की क्या होगी? मात्रा होगी। क्या लड़कों की मात्रा हो सकती है? नहीं, लड़कों की संख्या होगी। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले किया जाता है जिसकी क्वांटिटी होती है, अर्थात मात्रा होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने सम, मच, सम मतलब कुछ, मच मतलब अधिक, लिटिल मतलब थोड़ा, होल मतलब पूरा, ऑल मतलब सभी, नो मतलब कुछ नहीं, एनी मतलब कोई, इन मतलब पर्याप्त, और ए लॉट ऑफ। इन शब्दों को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि मात्रा सूचक एडजेक्टिव कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग
ऐसे किसी नाउन के पहले होता है जो अनकाउंटेबल होता है। जैसे हम कह सकते हैं आई हैव सम मिल्क, तो आई यूज्ड सम वर्ड एज एन एडजेक्टिव हियर। हम लोगों ने सम शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में किया है। आप देखेंगे सम जो है एडजेक्टिव है, बट कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि यह मिल्क की मात्रा बता रहा है कि मेरे पास कुछ दूध है। इसी प्रकार से हम अगले में आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराता है, वैसे एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं। तो संख्या और मात्रा दोनों में फ़र्क है। संख्या ऐसी चीज़ों का हो सकता है जिसे गिना जा सकता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन मात्रा ऐसी वस्तुओं का हो सकता है जिसे गिना नहीं जा सकता, नापा या तोला जा सकता है। ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं आई हैव सम मिल्क, तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। फ्यू, नो, मैनी, सम, सेवरल, इनफ, all, one, two, first. These words are the examples of adjective of number. इन शब्दों को हम adjective of number का उदाहरण मानते हैं। अब हम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दोनों में सिमिलर हैं। आप adjective of क्वांटिटी में और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी इन शब्दों को देख रहे होंगे जो सिमिलर है। जैसे सम वर्ड को आप देख सकते हैं कि सम वर्ड इसमें भी है और इसमें भी प्रयोग किया गया है। तो अब मैं आपको फ़र्क बताता हूं कि कैसे हम समझेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जस्ट इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स। नो, यहां भी सम शब्द का प्रयोग किया गया और यहां भी सम शब्द का प्रयोग किया गया, बट दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग हैं। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि मिल्क की मात्रा होगी, और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्योंकि दोस्त की संख्या होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यही दोनों के बीच फर्क है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस about demonstrative adjective. डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव्स है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित, निर्देशित या डेमोनेस्ट्रेट करता है। सपोज दैट कोई वस्तु अगर दूर में पड़ी हुई है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट पेन इज ब्लू। और यदि कोई वस्तु नज़दीक में है, दिस पेन इज रेड। दिस मतलब यह, पेन मतलब कलम, इज मतलब है, रेड मतलब लाल। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन के प्रयोग होते हैं। यदि आप एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखना पड़ता है कि हम जब भी अभी तक जितने भी एग्जांपल्स आपने देखे हैं, यहाँ पे भी एग्जांपल्स, तो आप सम के बाद नाउन का, यहाँ भी सम के बाद फ्रेंड्स का प्रयोग किया गया है जो कि नाउन है। अब हम एडजेक्टिव डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का चर्चा कर रहे हैं। तो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, तो उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। मेरे हाथ में एक रेड पेन है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, यह कलम लाल है। सोचिए कि क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, आप मन ही मन सोचिए। चलिए मैं बनाता हूं, दिस पेन इज रेड। तो सबसे पहले हमें दिस के साथ नाउन को जोड़ना पड़ेगा। यदि हम दिस को डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें दिस के साथ नाउन को जोड़ना पड़ेगा। इसी सेंटेंस को हम यदि दूसरे तरीके से बनाते हैं, जैसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, यह लाल कलम है, तो हम इसका ट्रांसलेशन भी दूसरे तरीके से बनाएंगे और इसमें भी दिस का प्रयोग किया जाएगा, बट वह दिस डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं, वह डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्योंकि हम ऑलरेडी कई वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं कि एडजेक्टिव के साथ नाउन के प्रयोग होते हैं। दिस इज अ रेड पेन, आप यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पर रेड सब जो है एडजेक्टिव है, यहाँ पे दो एडजेक्टिव का प्रयोग किए गए। इस वाक्य में एक एडजेक्टिव रेड भी है और एक एडजेक्टिव दिस भी है, और यहाँ पे ये दिस एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पे ये डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जिस बच्चों को प्रोनाउन नहीं समझ में आया है वो मेरा
कुछ वीडियोस जो मैंने प्रोनाउन के बारे में डाले हैं, प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को आप व्यू करके समझ सकते हैं प्रोनाउन के बारे में। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जबकि रेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और रेड तो खैर एडजेक्टिव है ही। तो चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समाप्त हुआ। अब हम उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में खास करके 2-3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। फिर से सुनिए इसका हिंदी। ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो हम इसका जब भी प्रयोग करते हैं इन शब्दों का, इनका ख्याल रखते हैं कि इसके साथ किसी नाउन को हम जोड़ के रखें, तभी यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। Each boy has a pen. Each सिंगुलर के रूप में काउंटेबल है। मैं नंबर ऑफ द प्रोनाउन में बता चुका हूं कि ईच जो है सिंगुलर है, इसलिए ईच के साथ हमने हैज, हमने बॉयज को नहीं देखा, हमारा सब्जेक्ट ईच है, इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया गया है, हैज का किया है। ईच के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, तो आप देखते हैं ईच के साथ नाउन जुड़ा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है। तो हमें इसके प्रयोग के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के प्रयोग के साथ ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, तो हम उसके साथ नाउन का प्रयोग, उसके ठीक बाद नाउन का हम डालें, तभी हमारा सेंटेंस सही हो पाएगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रश्न बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में हमें सहायता करता है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में मात्र 3 वर्ड इस श्रेणी में आते हैं, व्हाट, व्हिच एंड हुज। अब हम समझेंगे कि यह कैसे ये इंट्रोगेटिव बनाने में मदद करते हैं, बट ये कब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का रूप में रहते हैं। जैसे मैं 2 वाक्य लिख रहा हूँ, व्हाट इज योर नेम। व्हाट, आप सोच रहे होंगे कि व्हाट शायद यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है, बट मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं है, क्योंकि व्हाट के साथ नाउन का प्रयोग किया गया नहीं है। दैट मीन्स व्हाट शब्द यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स ना होकर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो कैसे ये शब्द नाउन के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे हम लिखेंगे विच पेन इज योर्स। विच के साथ पेन शब्द नाउन का प्रयोग किया गया है। अब आप देख सकते हैं विच के साथ पेन का प्रयोग किया गया, अर्थात विच शब्द यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। इसे बारीकी से आपको समझना होगा। मैं बार बार एक ही बात की चर्चा कर रहा हूँ कि यदि एडजेक्टिव के साथ नाउन के प्रयोग किए गए हों तभी वो एडजेक्टिव है, अर्थात एक जैसे वर्ड प्रोनाउन में है, जैसे व्हाट, विच ये शब्द प्रोनाउन में है, दिस, डैट, डीज, दोज ये शब्द प्रोनाउन में भी हैं, तो इनका प्रयोग आपको करना पड़ता है और इनको समझना पड़ता है। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रोगेटिव में आ गए, लेकिन हमारा एक पोसेसिव ऊपर से छूट गया है। तो पोसेसिव ऐसे शब्द हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव उस एडजेक्टिव को कहते हैं यह अधिकार, यह संबंध की बात करता है, जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, इनके और उन लोगों के। इन शब्दों से अधिकार एवं संबंध का भाव व्यक्त होता है, इसीलिए हम इसे पोसेसिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। ट्रांसलेशन में भी हम इसकी खास चर्चा करते हैं, जैसे दैट इज आवर। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, दीज आर आवर पेन्स। These
आर आवर पेन्स। तो आवर के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो नाउन का प्रयोग किया गया है और आवर यहाँ पर अधिकार या संबंध की बात कर रहा है, पोसेशन की बात कर रहा है कि पेन किसका है, तो हमारा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव का रोल यह है कि वह किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ अधिकार या संबंध की भाव को व्यक्त करता है, इसलिए इसे हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं। ये बीच में एक छूट गया था, इसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव की चर्चा किया, ईच, एवरी, आइदर और नेदर। अब हम प्रॉपर एडजेक्टिव की चर्चा करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव उस एडजेक्टिव्स को कहते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। तो प्रॉपर नाउन को जानना होगा। मैंने शुरू में कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिसमें नाउन के बारे में चर्चा की गई है, तो नाउन को आप जानने के लिए एक बार प्लीज़ नाउन वाले वीडियोज़ को अवश्य देख लें। कुछ प्रॉपर नाउन्स की मैं एग्जांपल लिखता हूँ बोर्ड पे। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है, जैसे बिहार प्रॉपर नाउन है, जैसे चाइना प्रॉपर नाउन है। अब इस वर्ड से ही हम प्रॉपर एडजेक्टिव को तैयार करेंगे। इंडिया में यदि एन लगा देते हैं तो इंडियन बन जाता है। अब ये प्रॉपर नाउन नहीं रहा, अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार से बिहार में BIHARI बिहारी लगा दिया। बिहार और बिहारी दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिहार से किसी राज्य का बोध होता है, लेकिन बिहारी से उस राज्य में रहने वाले लोगों का बोध होता है, इसलिए यह प्रॉपर एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है। इंडियन भारत में रहने वाले लोगों को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से चाइना से चाइनीज़ शब्द का निर्माण होता है और चाइना एक देश है, जबकि चाइनीज़ उस देश में रहने वाले लोगों को इंडिकेट करता है। चाइनीज़ शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि यह किससे बना है, प्रॉपर नाउन से बना है। मैं वंस अगेन आपको फिर से बता देता हूँ, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। लेट्स वंस अगेन वी विल थ्रूली ऊपर से नीचे तक मैं सभी एडजेक्टिव को फिर से एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से वस्तु के गुण का बोध होता है, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, मजबूत, स्वस्थ, कमजोर, etc। इन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, जैसे सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, इनफ, ए लॉट ऑफ। इन शब्दों से किसी अनकंटेबल नाउन की मात्रा का बोध होता है। ऐसे नाउन जो अनकंटेबल हो उसकी मात्रा होती है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दूध, पानी, तेल, लोहा, सोना, इन वस्तुओं की मात्रा होती है। और इसकी मात्रा, इन शब्दों के पहले यदि मात्रा सूचक शब्द हो तो उसके पहले हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नंबर अर्थात संख्या। तो संख्या काउंटेबल नाउन की हो सकती है, जैसे चेयर, पेन, टीचर, स्टूडेंट, इनकी संख्या हो सकती है, इनको काउंट किया जा सकता है। इसलिए फ्यू, नो, मैनी, सम, सेवरल, इनफ, ऑल, वन, टू, फर्स्ट, इन शब्दों का प्रयोग किसी काउंटेबल नाउन अर्थात जिसको गिना जा सकता है उसके पहले किया जाएगा। और जब इसका प्रयोग उसके पहले होता है, ऐसे नाउन के पहले होता है, तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित, निर्देशित, दिखाने के लिए, बताने के लिए किया जाता है। ऐसे एडजेक्टिव्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये अधिकार या संबंध की बात करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु से अधिकार स्थापित करते हैं। जैसे एग्जांपल्स के रूप में लिया था मैंने, दिस आर आवर पेन्स। दिस मतलब ये सब हमारे कलम हैं। हमारे शब्द यहाँ पर पेन के साथ एक संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए इसे पॉसेसिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नेदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। इन शब्दों के साथ जब नाउन जब जुड़े होते हैं तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इंट्रोगेटिव तो ऑलरेडी हैं, बट अगर ये नाउन के साथ इनका प्रयोग किया जाए तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के रूप में विच
बॉक्स इज, विच बॉक्स इज योर्स, तुम्हारा बक्सा कौन सा है। हुज मदर इज देयर, किसकी माँ वहाँ है। कुछ इस प्रकार इन शब्दों के साथ नाउन जोड़कर जब हम वाक्य बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की श्रेणी में आते हैं। और अंतिम है प्रॉपर एडजेक्टिव। जब प्रॉपर नाउन से कोई शब्द बनाए जाते हैं, जैसे इंडिया से इंडियन, तो इंडिया है प्रॉपर नाउन और इंडियन है प्रॉपर एडजेक्टिव। बिहार है प्रॉपर नाउन, बिहारी है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो दिस ऑल अबाउट द क्लास about the kinds of adjective and adjective. I try my level best to explain adjectives and kinds of adjective. I hope you will satisfied to my class and I'm waiting for your feedback. Thank you to everybody. Thank you to my class.